नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए स्वागत इतने सुंदर सुंदर गुलदाउदी के फूलों से। दोस्तों अब फरवरी का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है और अभी तक गुलदाउदी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद गुलदाउदी शांत पड़ जाएंगे। अभी तक तो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। पूरा भर भर कर गुलदाउदी एक ऐसा ही प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब वो पूरे खिल जाते हैं। ये मेरे पिछले साल के प्लांट है जिन्हें मैंने सेव करके रख लिया है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे प्लांट जो है अब शांत पड़ते जा रहे हैं। इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम होती जा रही है, लेकिन समय है मार्च के एंड तक ये बहुत अच्छे से खिलते हैं और कुछ कुछ गुलदाउदी तो अप्रैल तक भी मेरे खिलते रहते हैं। लास्ट ईयर भी मेरे गुलदाउदी की ये जो प्लांट हैं ये अप्रैल तक खिलते रहे थे, उसके बाद मैंने इन्हें सेव किया था। तो मेरे पास गुलदाउदी के बहुत सारे प्लांट हो गए हैं। सफ़ेद है, येलो है, मैरून है, पर्पल है और इन सबको मैंने सेव करके पिछले बार रखा था। तो इस बार मेरे बहुत सारे प्लांट बन गए हैं, बहुत सारे मेरे प्लांटर में आ गए हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगी कि गुलदाउदी से अब अप्रैल तक कैसे हम दोबारा फ्लावर ले सकते हैं और दूसरी केयर टिप्स मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से हम गुलदाउदी को अगले सीजन के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों मेरे कितने सारे प्लांटर बन गए हैं, कितने सारे गमले बन गए हैं, कितने सारे मेरे प्लांट बन गए हैं। अब जो पिछले जो फूल हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं और सूख रहे हैं तो अब देखिए नीचे से इनके जो नए नए प्लांट वो निकल रहे हैं। तो गुलदाउदी का यही एक तो गुलदाउदी में ऐसा ही होता है कि जब ऊपर वाले प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट इनके बहुत फूल देने के बाद सूखने लगते हैं तो इनके नीचे से जड़ के पास से इनकी मिट्टी से नए नए सकर्स निकलते हैं, यानी कि नए नए प्लांट निकल जाते हैं। अब उन्हीं प्लांट को आपको बरसात के दिनों में सेव करके रखना है, तभी अगले साल वो प्लांट बन पाएंगे। जो प्लांट जिस डाल में इनके बहुत सारे फूल खिल गए थे वो तो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और नीचे से जो प्लांट निकलते हैं यही प्लांट थोड़ी देर के बाद बड़े हो जाएंगे और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, मेरे कई सारे प्लांट में छोटी छोटी सी कलियां निकली हुई है, वो अब खिलने पर हैं तो अप्रैल तक खिलते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिनमें एक बार फूल ख़त्म हो जाने के बाद दूसरी बार उनमें फ्लावर नहीं आते। देखिए इसमें तो फ्लावर आ रहे हैं और इसमें ये जो नीचे से शक्कर निकले हुए हैं ये भी बढ़ेंगे और उसके बाद अप्रैल में जाकर वो खिलेंगे। लेकिन जो ऊपर वाली डाल है वो जिसमें फ्लावरिंग हो रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो अब इनके क्या करना है, इन सबको कट कर देना है, क्योंकि काटेंगे नहीं तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, सूखे हुए पड़े रहेंगे। धीरे धीरे मिट्टी के न्यूट्रिशंस को वो लेंगे और तीसरी बात ये हो जाएगी कि उनके कारण जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो अब अभी क्या होता है, जब नए नए इसमें पत्तियां निकलती हैं, नए नए शूट्स निकलते हैं तो उनमें छोटे छोटे काले काले कीड़े भी दिखलाई देते हैं, जो मैं अभी आपको दिखला रही थी। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये करना है कि जितनी इनकी डालियां सूख गई हैं, जिनमें से फूल ख़त्म हो गए हैं, उन सारी डालियों को आपको कट कर देना है। कट कर देने के बाद क्या होगा कि आपके जो प्लांट हैं वो बिल्कुल फ्रेश लगने लगेंगे, तरोताज़ा लगने लगेंगे और जितनी सूखी हुई डालियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो केवल हरी हरी डालियाँ उसमें दिखेंगी, तो उससे आपके प्लांट बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सभी डालियों को कट कर देना है। जितने सूखे हुए पत्ते हैं उन सारे सूखे हुए पत्तों को निकाल दीजिए, क्योंकि सूखे हुए पत्ते जब गिरेंगे तो हो सकता है कि वो थोड़े से सड़ जाएं, ख़राब हो जाएं और उन्हीं में कीड़े भी लग जाएं। देखिए यहाँ पर एक फ्लावर बड बने हुए हैं, तो पुराने डाली में भी अभी भी कुछ कुछ फ्लावर आ रहे हैं। तो फ्लावर लेने का ये भी एक इसका तरीका है कि आप पुराने डाल को कट कर देते हैं। देखिए यहाँ से एक डाल टूट गई है तो मैं इसे मिट्टी में लगा देती हूँ, शायद लग जाए। यदि नहीं भी लगेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस मेरे प्लांटर में कितने सारे नए नए शकर्स निकले हुए हैं, जो कि आगे चल करके गुलदाउदी के प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जितनी भी सूखी पत्तियां उन सबको निकाल दीजिए, सूखी टहनियाँ निकाल दीजिए। नहीं निकालने पर क्या होगा कि वो धीरे धीरे दूसरे पत्तों को भी सड़ा देंगे और देखने में भी खराब लगेंगे। तो प्लांटर भी अच्छा नहीं लगेगा, सूखे सूखे से लगे रहेंगे और मिट्टी के भी वो सारी पोषकता को ले लेंगे। तो सभी प्लांटर में, मेरे पास तो बहुत सारे प्लांटर हो गए हैं, बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, तो सबकी ये जो सूखी सूखी डालियाँ उनको निकाल देंगे तो आपको अच्छे से प्लांट भी दिखेगा कि प्लांट में कितने सारे नए सकर्स निकले हैं। देखिए भीतर तक ये डालियाँ सूख गई थी, उन सबको इस तरह से करके निकाल देना है। भीतर भीतर भी जो सूखे हुए दिखेंगे उन्हें भी आपको निकाल देना है।
देखिए एक बार मैंने कट कर दिया। आप यदि कट कर देते हैं पुरानी डालियों को तो नीचे से जो इनके सकर्स निकलते हैं उनमें फिर से भी फ्लावरिंग हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते हैं। मेरे घर में तो कम से कम करते हैं। आप देख रहे हैं कि पुरानी डाल को मैंने काट दिया तो नई डाल में फिर से एकदम फ्रेश फ्लावर आए हुए हैं। तो इस तरह से अप्रैल तक आप गुलदाउदी से फ्लावर ले सकते हैं। पुरानी सारी डालियों को कट कर दीजिए इस तरह से। जितने भी इनके पत्ते जो डार्क हो गए हैं, सूख गए हैं, क्योंकि सूखे हुए पत्तों में से देखने में भी ख़राब लग रहा है और उन पत्तों में हो सकता है कीड़े भी लग जाएंगे, तो इसीलिए उन्हें आप बिल्कुल निकाल दें। देखिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी फ्लावर बड बने हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे से ये खिल पाएंगे। तो आप चाहे तो इन्हें काट दीजिएगा, तो जो ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे और इस तरह से सारा जो इनकी पोषकता है वो नए वाले प्लांट को मिलेगी। देखिए मैंने यहाँ से इसलिए निकाल दिया है क्योंकि बहुत अच्छे वो नहीं खिलेंगे। तो यदि हम उन्हें कट कर देते हैं तो नीचे जो प्लांट निकल रहे हैं वो ज़्यादा मजबूत बनेंगे। और देखिए यहाँ छोटे छोटे से आपको काले कीड़े भी दिख रहे होंगे, तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें, क्योंकि नए पत्ते जब आते हैं तो उनमें इस मौसम में, क्योंकि अभी सर्दी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई और गर्मी पूरी तरह से आई नहीं है, तो ये जो दो मौसम का संधि स्थल होता है इसमें बहुत सारे कीड़े जो हैं, इंसेक्ट हैं, वो लग जाते हैं। छोटे छोटे से कभी काले कीड़े लग जाते हैं, कभी मीली बग लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको इन्हें नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। नीम ऑयल में आप थोड़ा सा मिला सकते हैं हैंड वॉश। और देखिए इसी प्लांटर में मैंने एक और फ्लावर लगा दिया था, मुझे नाम नहीं पता है, मेरे पास बीज थे, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो मैंने लगा दिया था। इसमें भी फ्लावर खिल रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ये वर्क करना है गार्डन में, ताकि आपके सारे जितने भी गुलदाउदी के प्लांट हैं बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और नई नई पत्तियां पूरे में भर पाए। तो इस तरह से मैंने सभी प्लांटर में से सूखी हुई डालियों को मैंने काट दिया है। सूखी हुई डालियों को काटने से देखिए मेरे सारे प्लांटर जो हैं कितने फ्रेश लग रहे हैं और प्लांटर में जितने प्लांट हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। अब इन क्या होगा कि इसके बाद क्या करना है, हमें इन सारी सूखी हुई डालियों को काट देने के बाद हमें इनकी गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि दूसरा स्टेप जो आता है इनसे फ्लावरिंग लेने के लिए और इन्हें अगले सीजन के लिए सेव करने के लिए, इन दोनों के लिए ये जो दूसरी टिप्स है वो है अब प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई। गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत बड़े गमला आप नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा। मैंने तो यहाँ पर देखिए देख रहे हैं आपकी 6 इंच 7 इंच के पॉट में मैंने लगाया है। 3 या 4 प्लांटर ही मेरे थोड़े से बड़े हैं जो कि 10 इंच के हैं, बाकी सारे प्लांटर मेरे 6 से 7 इंच के और उसी में मैंने लगाया और बहुत अच्छी है फ्लावरिंग करते हैं। तो आप देखिए इसको तो मैंने यहाँ कट नहीं किया। यहाँ पर देखिए जीनिया निकल गया, क्योंकि जीनिया का प्लांट बगल में लगा हुआ था और जीनिया के बीज गिरे हैं, तो नए प्लांट यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो मुझे सीजनल के लिए एक और प्लांट मिल गया है, दो। तो इस तरह से अब मिट्टी की गुड़ाई कर दें, क्योंकि गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हमने सारे बेकार जो पड़े हुए थे सूखे हुए टहनियों को कट कर दिया है। तो अब मिट्टी की गुड़ाई कर देने से ये जो नए नए आपके प्लांट निकले हैं उस प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा, मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, मिट्टी की जड़ों प्लांट के जड़ों में जा कर के थोड़ी सी हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे। देखिए जितने भी नए शूट्स आए हैं, नए पत्ते आए हैं, उन सब में छोटे छोटे से काले कीड़े लग रहे हैं। तो तीसरा टिप्स इसका यही होगा कि इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। इस तरह से सभी, मैं तो बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि लगातार मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश हुई है, तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है, तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा गुड़ाई कर दिया है ताकि थोड़ी सी हवा लगे और मिट्टी सूख पाए। क्योंकि इस मौसम में एक तो बहुत ठंड, बहुत गर्मी अभी नहीं आई है, ठंड ही है, और ऐसे में बारिश होने के कारण मिट्टी पूरी गीली हो गई है। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने गुड़ाई कर दिया ताकि थोड़ी सी ढीली हो जाए मिट्टी। और इसी तरह से आपको भी करना है दोस्तों, आपको मिट्टी को अच्छी से गुड़ाई कर देना है। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट टिप्स आता है उसमें क्या है कि मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद उनमें आपको फर्टिलाइज़र डाल देना है। फर्टिलाइज़र क्या डालना है, यहाँ सूखी हुई चाय की पत्ती है, सूखी हुई चाय की पत्ती और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिला करके और आपको सभी में डाल देना है। आप सूखी हुई चाय की पत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो सूखी हुई चाय की पत्ती यदि है तो वही आप डाल दीजिए, क्योंकि सूखी हुई चाय की पत्ती में बहुत पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, ये सारे इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लावर के गुलदाउदी के प्लांट को ग्रो करने के लिए, उनको स्ट्रेंथ के लिए बहुत उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ इसमें होते हैं, तो आप उनमें डाल सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ डाल दिया है, वर्मी कंपोस्ट भी डाला है और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है चाय की पत्ती भी। तो इस तरह से इन्हें एक खुराक मिल गई, अभी इन्हें खुराक मिल गई है, तो अब मार्च तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। जितने भी आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से प्लांट हैं, ये सारे प्लांट बड़े होंगे और इसमें अप्रैल तक
फ्लावर आ सकते हैं। मेरे यहाँ तो आते ही हैं, आप देख रहे हैं कि फ्लावर फिर से खिल रहे हैं। तो आपके यहाँ भी आएंगे, फिर दोबारा से फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जब अप्रैल के बाद फ्लावर बंद हो जाएंगे, तब आप बरसात के दिनों में इनको कट करके और इससे आप नया नया प्लांट बना सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो कि अगले सीजन में आपके ये रह जाएंगे। तो मेरे पास पहले 3 ही गुलदाउदी के प्लांट थे, उस 3 प्लांट से मैंने आज 12 प्लांट बना लिए हैं। और देख रहे हैं कि सभी में मेरी, इसमें तो बहुत अच्छी कलियां आ रही है, क्योंकि ऊपर वाले जो सूखी हुई डाल थी मैंने कट कर दिया था, तो फिर से इसमें फ्लावर खिलने लगे हैं। तो ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए, दोबारा फ्लावर पाने के लिए आपको यही सारे टिप्स अपनाने हैं, जिससे कि आपके प्लांटर में बहुत अच्छे से फ्लावर खिल पाए। तो ठीक है दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, शेयरिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।